AI ह्यूमंस को सब्स्टिट्यूट कर रही है तो हमें पता ही है। हमें पता है कि डिस्ट्रक्टिव ग्रोथ, डिस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री होती है, कि एक इंडस्ट्री को जब बढ़ना होता है तो दूसरे को डिस्ट्रॉय करती है। और ये एक स्ट्रैटेजी भी है जिसको एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप्स यूज़ कर रहे हैं। दीवान जी हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि वो एक प्रसिद्ध गायिका है और मैं चाहूंगा कि वो आए और अपनी कला का प्रदर्शन हम सबके सामने करें। 30 इयर्स, 30 साल को पर्ल एनिवर्सरी बोलते हैं, यानी मोती की एनिवर्सरी। मोती कौन बनाता है? ऑयस्टर बनाता है। 30 साल शायद उसको बनने में लगते हैं या नहीं, मुझे नहीं मालूम। बनने को तो 8-10 साल में भी बन जाता है। पर कहने का मतलब ये कि जिस प्यार से, जिस कमिटमेंट से, जिस डेडिकेशन से एक ऑयस्टर एक पर्ल को नर्चर करता है और एक पर्ल बनता है, जिसके नाम पे 30वीं सालगिरह जो फाउंडेशन डे है, उसको हम 30th फाउंडेशन डे या पर्ल एनिवर्सरी कहते हैं। जब मैंने निक्सी के बारे में पढ़ा कि इसकी ग्रोथ 32% हुई है और इसका CAGR 13% है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, तो मुझे लगा आप सभी लोग जो यहाँ बैठे हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ पे डॉक्टर मिश्रा बैठे हैं, जो अन्य मिनिस्ट्री के लोग बैठे हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, किसी ने तो इसको बड़े प्यार से नर्चर कमिट करके उठाया ही होगा पिछले 10 साल में, कि आज हम PSUs में इसको मिनी रत्न के लिए पिच कर रहे हैं। मैं बहुत सारा यंग ब्लड देख रही हूँ तो अपने आप को थोड़ा बुज़ुर्ग महसूस कर रही हूँ। यंग एट हार्ट जैसे का कहा, बड़ी सारी मोहब्बत भरी कविताएं, नज़में कही गई। पर हाँ, अगर दरअसल कहूँ तो मैं देखती हूँ कि हम AI, साइबर सिक्योरिटी, इन सब के बारे में बात कर रहे हैं और सारे यंग ब्लड था, जो एनर्जेटिक यंग ब्लड जिन्होंने परफॉर्म किया। हमें पता है कि ट्यूरिंग अवार्ड 2018 में 3 साइंटिस्ट को मिला है, जिसमें से एक गॉड फादर ऑफ AI भी हैं, जेफरी हिंटन। हम जानते हैं कि जॉन मैकार्थी, फादर ऑफ AI, 1956 में शुरू हुई थी उनकी जर्नी। अभी फिज़िक्स की फील्ड में नोबेल लॉरिएट जेफरी हिंटन, उन्होंने रिसीव करा ऑनर। पर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि AI ह्यूमंस को सब्स्टिट्यूट कर रही है तो हमें पता ही है। हमें पता है कि डिस्ट्रक्टिव ग्रोथ, डिस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री होती है, कि एक इंडस्ट्री को जब बढ़ना होता है तो दूसरे को डिस्ट्रॉय करती है। और ये एक स्ट्रैटेजी भी है जिसको एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप्स यूज़ कर रहे हैं। कोई मैं नई बात नहीं बोल रही। उसमें जॉब्स ट्रेडिशनल इंडस्ट्री से चली जाती है, हाई स्किल्ड जॉब्स आ जाती हैं, थोड़ा सा तालमेल बदलता है। ये तो खैर प्रगतिशील, गतिशीलता की हिस्सा ही हमारी ज़िंदगी में हमेशा ही रहा है। दिस इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस। बट जब हम साइबर क्राइम को देखते हैं और साइबर को हम देखते हैं कि सिर्फ फिशिंग की बात नहीं कर रहे, ऑथराइज्ड साइबर हैकर्स फॉर द गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे, साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्शन की बात नहीं कर रहे, पर जब हम साइबर का यूज़ डिफेंस सिस्टम्स में देखते हैं जो नेगेटिव तरीके से भी यूज़ हो रहा है, और जब हम इसी चीज़ का फ्यूचर में एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस देखते हैं, जेफरी हिंटन ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम ह्यूमंस न्यूरल नेटवर्क्स के थ्रू ऐसे रोबोट्स क्रिएट कर रहे हैं जो शायद हमें आउटस्मार्ट न कर जाएं। तो यंग रिसर्चर्स को यही आवेदन है कि आप सब उस पर्सपेक्टिव से सोचें कि हम आउटस्मार्ट ना हो जाए और हमारे एग्जिस्टेंस का ही क्राइसिस ना आ जाए। कई इतने खूबसूरत ग्रुप और इंडिविजुअल परफॉर्मर्स रहे हैं कि उन सबको मैं हमें एनरिच करने के लिए, एंथ्रॉल करने के लिए, एन्जॉयमेंट देने के लिए, एंटरटेन करने के लिए बिग थैंक यू। ये जो परफॉर्मेंस थी, ये परफॉर्मेंस ऑडियंस के लिए नहीं थी, ये परफॉर्मेंस उन्होंने अपने लिए की थी। वो खुश थे,
वो अपने मन मर्जी से परफॉर्म कर रहे थे। एक ही बंदा 3-3, 4-4 बार अपनी ड्रेस चेंज कर करके, अपने रोल्स चेंज कर करके आ रहा था और उसका सभी डिफरेंट एस्पेक्ट्स दिख रहे थे। हम ये कोई प्रोग्राम, हम जब फाउंडर्स डे करते हैं तो हम ये ऑडियंस के लिए करते होंगे, शायद मिनिस्ट्री के लिए करते होंगे, अपने बॉसेस के लिए करते होंगे, पर जब आप अपने लिए जीते हो ना, अपने लिए परफॉर्म करते हो ना, तो वो खुशी मुझे दिखी और मुझे बहुत आनंद आया। यहाँ पे काफ़ी सारी मोहब्बत की बातें करी थी, ये कशिश की बात कर गए आप। तो मैं कोई इस्टेब्लिश्ड गायिका नहीं हूँ, बट हाँ, हर चीज़ में रुचि रखती हूँ, थोड़ी ज़्यादा रखती हूँ। तो दे से टू दोज इन प्रोफेशंस एंड टू दोज इन पैशंस एंड टू दोज इन बोथ. So professionally, I'm a gynecologist, IVF specialist, laparoscopic surgeon. Passions, not just one, I have many, but शायद छोटे होते हैं तो हॉबी पैशन बन जाती है, पैशन प्रोफेशन बन जाता है, जिनको दोनों का तालमेल मिल जाता है वो खुश हो जाते हैं. तो ये 2 लाइनें मैं गा देती हूँ थोड़े एडलिप तरीके से. गला मेरा हमेशा ही ख़राब रहता है पर फिर भी मोहब्बत के माहौल को देखते हुए गा रही हूँ. कौन कहता है, कौन कहता है, किसी ने सुना है? कौन कहता है, कौन कहता है, कौन कहता है मोहब्बत की जुबां होती है. ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है. कौन कहता है, कौन कहता है, वो ना आए तो सताती है खलिश सी दिल को. खलिश, कशिश, बेकरारी, मोहब्बत, इन्हीं के शब्दों को मैंने पिरो के इसमें लिया है. वो ना आए तो सताती है खलिश सी दिल को, वो जो आए तो खलिश और जवां होती है. ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है. कौन कहता है, कौन कहता है. खुश रहें, मुस्कुराएं, मोहब्बत बांटें. धन्यवाद.